रह लैण दे। दस की करां तेरे ते मरां कहण तो डरां कह लैण दे। तू मेरे जज्बात छेड़े इको गल कहंदे जेड़े बस तेरे नेड़े तेड़े रह लैण दे। लब के बहाने जाने जोड़ लै याराने जाने घड़ी बिंद तेरे वेड़े बह लैण दे। मैनू तां ना रोक मैं तां पहले ही डरपोक मेरा हौसला ना सोख इनू वह लैण दे। दिल विच होड़ लगी तोड़ लगी थोड़ लगी लोड़ लगी यार नू है तेरी दीद दी। केड़ा कंजर तरीक देखे महीना देखे वीक देखे करके उड़ीक देखे आउंदी ईद दी। मुहब्बतां ने गूड़ियां लैके आऊं चूड़ियां पाई ना तिरूड़ियां तू खै लैण दे। दस की करां तेरे ते मरां कहण तो डरां कह लैण दे। तू मेरे जज्बात छेड़े इको गल कहंदे जेड़े बस तेरे नेड़े तेड़े रह लैण दे। पैर लत्तां पट लक हिक धौण वीणियां तेरियां अदावां सारियां ने खून पीणियां। राहां विच साहां विच तेरियां निगाहां विच इश्क तो हीणियां नी जिंदगियां जीणियां। गल्लां ठोडी बुल नक जुल्फां मत्था ते अख आशक दा दिल तक तक करदा। सूरत बाखूब खूबसूरत तेरी रहम कर तेरे उत्तों चक भरदा। वाली नहर बड़ा करदी है कहर खोरे कड्डे केड़ा वैर मैनू तंग करके। नंग ते मलंग तां मैं पहला तो ही हो गया बेरंग अज संग करके। मैनू कर गए फकीर तेरे नजरां दे तीर मेरा दिल गए चीर पीड़ सह लैण दे। दस की करां तेरे ते मरां कहण तो डरां कह लैण दे। तू मेरे जज्बात छेड़े इको गल कहंदे जेड़े बस तेरे नेड़े तेड़े रह लैण दे। मुंडे बिच आके जी मुंडे बिच आके औने गीतां विच दस्सिया ओ दिलां आला ठाके। ओ लिखणियां लाके नी परे ओ तों भागे नी कुड़ियां दी इश्क ते बहुतियां दी यापे। निकादी होई है जवान तैनू साडा नी ध्यान धोखे विच जवानी माण दी तू। मैनू नी पहचान दी तू मैनू नी पहचान दी तू। पुछ जरा तेरी नाल दी नू ओ पुछ जरा तेरी नाल दी नू। मैनू सच्ची नी पहचान दी तू। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मैनू नी पहचान किसी होने खारी बनया मुंडा कुड़ियां दी आदत माड़ी बनया। खेडा जिंदगी ने वालियां ही खेडियां ओदे ना खेडा खेड के उसरे दा खिडारी बनया। बेबी करो बाहर देख हवा चेंज होई जांदी साली गलबात जमा स्ट्रेंज होई जांदी। पहला जेडी सी मंडीर मेरे वर्कशॉप की क्लास हुण रिश्ता जा कादे एनगेज होई जा। ओए उदा निखरियां जिवें मेरी लिख कलम दी लगे हाड़ दी तू। बाकी मैंने आपको मैसेज तो डाला है तो सब्जेक्ट लिखा है वहाँ पहचान दी तू। पुछ जरा तेरी नाल दी नू आओ पुछ जरा तेरी नाल दी नू। आपके डेटा को लेकर के बड़ी प्रॉब्लम लग गईदियां कई चंदरियां जट नू ड्रग कहंदियां। दो दिल मैथों गलती ना आपके सामने ना बेटे फाइल शेयर कर रहा हूं। आज कल जरी जरी ठग कहंदियां किसे दिल नाल दिल मेरा आपने क्या कर इश्क दी बने आई नहीं मेरे पौतियां ने आके तेरे नू लाई देख अज भी ठरिया मैं जड़े आई नहीं। ओ गड्डे मुंडे हाथे रात मारे हुस्न गैर नहीं कोई सियाने दी तू।
मैनू नी पहचानदी तू, मैनू नी पहचानदी तू, पूछ जरा तेरी नाल दी नू। ये बड़ा स्क्रीन देख पा रहे हो ना क्लियर? नाल दी नू यहाँ देखो बेटा, पहले आकाश प्रेजेंट है। दस की करा तेरे ते मरा, कहण तो डरा, कह लेने दे। आशीष गुप्ता, अभय कुमार, अभिनंदन। बेटा सुन पा रहे हो मेरी वॉइस या नहीं? सर आ रही है। अच्छा, आप एक बार देखो जो रोल नंबर 1 से लेकर के 24 तक आपकी स्क्रीन पर विजिबल है। इसमें आप देखो, इसमें आपका और आपके पेरेंट्स के नंबर में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं अपडेट कर दूंगा। अभी चेक करो रोल नंबर 1 से लेकर 24 तक। सर अमन शर्मा। कभी जो ख्वाब देखा तो मिली परछाइयां मुझको। अमन शर्मा, रोल नंबर बताओ आप अपना। रोल नंबर 10। कभी जो ख्वाब देखा तो मिली परछाइयां। सर इसमें जो मोबाइल नंबर दे रखा है वो मेरा पेरेंट नंबर है सर। तन्हाइयां मुझको। आप अपना फोन नंबर बताओ। 93-155-9-1010। ठीक है यस सर, और यही सर कॉन्टैक्ट नंबर भी हो जाएगा। मुस्कुराने की बात करते। और कोई बताओ जल्दी से। अभय कुमार है, उसके पापा का नंबर क्या है, पेरेंट्स का वो नंबर दे दो। ये नंबर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी यहाँ से मिस नहीं होनी चाहिए। अगर मैं कोई चीज इन्फॉर्म करूँ आपको, कब एग्जाम है, क्या प्रॉब्लम है, कोई बच्चा रह नहीं जाए। तो ठीक है, 24 तक बाकी सबके। सर अंकिता रावत। अंकिता रावत आपका रोल नंबर है 14। ठीक है जी। आप सब मोबाइल नंबर चेंज करना है। ये आपको कॉन्टैक्ट नंबर में डाल दूं मोबाइल नंबर को? नहीं, इसको हटाई। हाँ, इसको हटाई लीजिए, ये बंद ही हो गया नंबर। ठीक है, आप अपना नंबर बताएं। 87 मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। 83 18। ओके सर। मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। और कोई बेटा? सर अनुराग, रोल नंबर 20। रोल नंबर 20। अनुराग। हाँ जी सर। जी आप बताएं। सर ये मोबाइल नंबर चेंज कर दो। ये इसको डिलीट कर दूं इसको? हाँ जी हाँ जी। जी आप बताएं। 93 101 73 73 673 105। 93-101-73-105। और कोई? सर अंकित, रोल नंबर 13। अंकित रोल नंबर 13 जी। पेरेंट्स हम बाय ऐड कर दीजिए। 7543 9258 45। और कोई बेटा? सर मेरा नेम में टाइटल नहीं है कुमार। ये? हाँ ये सर, सिर्फ अंकित है। आपका है उसमें? पता नहीं सर, बट मैंने जो रिसीव किया था उसमें कुमार दिया था। आपके डॉक्यूमेंट है ना? चलो मैं आपके कैंडी से कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद और कोई? 34 सर एक बार दिखाओगे? नहीं अभी दिखाऊंगा। 24 तक बताओ पहले आप। 24 तक कोई स्टूडेंट है? एनीवन? यहाँ कोई एक बच्चा रहता है, ये अभय कुमार, इसके पापा का नंबर नहीं है मेरे पास। और एक बच्चा ये है, क्या नाम है, अर्जुन। अर्जुन है अभी क्लास में?
दस की करा देखो तेरे ते मरा कहण तो डरा कह लैण दे तू मेरे जज्बात छेड़े इको गल कहंदे जेड़े बस तेरे नेड़े तेड़े रह लैण दे लब के बहाने जाने जोड़ ले याराने जाने कड़ी बिंद तेरे बेटे बह लैण दे सर थर्ड रोल नंबर 34 दीपांकर सर। दीपांकर जी, दीपांकर सर मेरा नेम की स्पेलिंग में सर KER आएगा सर। KER? यस सर। और बाकी नंबर ठीक है आपके? सर हाँ जी सर। सर जीमेल आईडी एक बार ये जीमेल आईडी बेटा आपको ना सर ये कॉलेज की। ओके सर ओके। ये आपको ना इसी में अपडेट करनी है सर। बनानी है सर हमें ये वाली आईडी है। क्रिएट करनी है बेटा आपको। ओके सर। आपको मेंटर से भी इन्फॉर्म जो आपका एक लेक्चर कोई तो आपको कुछ नहीं करना है। जो बच्चे का नाम है .PIT उसका जो रोल नंबर है, ठीक है 21, फिर उसके बाद ब्रांच और जो उसका रोल नंबर है एक बार स्लाइड थोड़ी सी इधर कर दोगे सर, मैं एक बार देख लूंगा इंटरफेस। क्लियर है? तो हाँ सर आ रही है तुमसे हुआ ठीक है। अब बताओ बेटा, आगे बताओ ये बच्चा कौन है? दीपक कुमार यादव। सर कार्तिक दीपक कुमार यादव है। दीपक कुमार यादव कोई बच्चा जानता हो उसको? सर कार्तिक चलता गया ना रुका। आपको बेटा रोल नंबर 43 जी। सर जो ये वाला नंबर है, ये वाला तो पेरेंट्स नंबर में कर दो वाला तो। ये फर्स्ट वाला आपका जो कॉन्टेक्ट नंबर है ये? हाँ जी। राइट। और जो वो जो पेरेंट्स नंबर में कर रखा है ये मेरा नंबर नहीं है सर। अच्छा, ये जो 9810 ये आपका नंबर नहीं है, 9910 ये पेरेंट्स का नंबर है ना? हाँ जी। ठीक है, अब ठीक है। और सर मेरा नंबर लिख लो। जी बताएं। 8800 8800 9674 9674 68। 68। हाँ जी सर। ठीक है बेटा। और कोई? सर रोल नंबर 35। देव। हाँ जी सर। सर जी पेरेंट्स नंबर है, ये कॉन्टेक्ट नंबर में कर दो। ये वाला 98 वाला ना? नो सर ये नहीं, ये तो मेरा है। ये वाला? हाँ जी सर, कॉन्टेक्ट नंबर में कर दो ये, और पेरेंट्स नंबर लिख लो। ये बताएं। 98 11 54 90 46। ठीक है बेटा। और कोई? सर रोल नंबर 36। सर 36। एक मिनट। रोल नंबर 36। रोल नंबर 36 जी। ध्रुव कुमार। सर सेकंड नंबर को सर थर्ड में कर दो और फर्स्ट को सेकंड में सर। सर मेरा नंबर। एक मिनट बेटा जी बताएं। सर 97 11 11 11 3737 3737 41। ठीक है, थैंक यू सर। और कोई बेटा? सर रोल नंबर 30। रोल नंबर 30 बिट्टू जी। सर ये कॉन्टेक्ट नंबर आ जाएगा 89 वाला। ठीक है। और सर मेरा अलग नंबर है जी। अभी व्हाट्सएप आप किस पे चला रहे हो? सर 97 18 96 16 20। यस सर। यस सर। सर 26 रोल नंबर 26। 32। एक मिनट बेटा, पहले 26 कर लेते जी। 26 बताएं। यस सर, इन दोनों का ये दो नंबर इनको इंटरचेंज कर दो। कहाँ करने हैं बताओ? ये जो था फर्स्ट वाला इसको सेकंड में, सेकंड वाले को फर्स्ट में। यस सर। और बताओ बेटा कौन सा? सर 32। चिराग त्यागी, आप बताएं। सर मेरा भी इंटरचेंज कर दो सर। ठीक है बेटा।
ठीक है, और कोई? सर रोल नंबर 29। रोल नंबर 29 जी, भूषण सिंह। सेकंड और थर्ड नंबर को इंटरचेंज कर दीजिए सर। सेकंड और थर्ड, ओके। नेक्स्ट। नेक्स्ट बेटा। और कोई है 48 तक? एनीवन? एनीवन? आगे चलूं फिर? ठीक है, आगे देखो बेटा। इसमें कोई बच्चा रोल नंबर 48 से लेकर के आपका 72 तक। रोल नंबर 61। कितना बेटा? 51? 61 सर। 61 जी, जसवीर। सर मेरा ये नंबर चेंज कर दो। ये अभी आपका जो व्हाट्सएप पे लिंक मिला वो कौन से पर मिला, वो देना मुझे नंबर। यस सर। जी बताएं। इसको डिलीट कर दूं बिल्कुल या कहीं पे इंटरचेंज करना है? नहीं सर, डिलीट कर दीजिए। ठीक है बेटा। सर मुझे भी चेंज करवाना है। ठीक है, ठीक है, बताएं बेटा। अभी अभी इनका करने दो जसवीर का, फिर आपका करूंगा। जी बताएं जसवीर। ओके सर। जी बेटा। 96 96 71 71 93 सॉरी 93 93 98 98 17। ठीक है, अब पेरेंट्स का नंबर और दे दो बेटा अपना। 999 999 1 सॉरी 777 1 के बाद 777 777 1 1 50 नहीं आ रही आवाज। 50 सर। 50 ओके। और कोई बेटा? सर रोल नंबर यस सर। एक 1 by 1 रोल नंबर 59 ईशु आनंद। हाँ सर मेरा लिख लो नंबर 75 30 30 98 98 93 93 80 और पेरेंट में लिखो सर 92 68 68 50 50 1332 1332। ठीक है बेटा। और सर ये मेरे मोबाइल वाले को कॉपी कर दो उसमें, कांटेक्ट वाले में। ओ बेटा, अपने फादर का नंबर दोबारा बोलो। अंडू कर दो ना सर। किया था मैंने। चलो 92 2 जी 68 68 50 1332। और सर फर्स्ट वाले को थर्ड वाले में कॉपी। गुड। मेरा भी चेंज करना है। रोल नंबर 55 सर। 65 ज्योति सर 55 हिमांशु जी। यस सर। सर फर्स्ट वाले को सेकंड में कर दो। फर्स्ट में मेरा लिख लो सर 98 99 99 84 96 97। और सर फर्स्ट वाले ही थर्ड नंबर पे भी कॉपी कर दो। ठीक है, और कोई बेटा? रोल नंबर 66। सर रोल नंबर 50। हाँ एक मिनट, रोल नंबर 50 फिर 66 को देखेंगे जी। 50 सर सेकंड वाला नंबर दूसरा आएगा जी। डिलीट कर दूं उसको? हाँ जी सर। 7838 3205 31। Daria said.
भाई म्यूट कर ले। कौन है ये? मैं फिर इसको एग्जिट कर दूंगा मीटिंग से। हिमांशु मैं फिर आपको मीटिंग से एग्जिट कर दूंगा बेटा। चलो ठीक है, मैंने म्यूट कर दिया इसको। सर रोल नंबर 70। एक मिनट, रोल नंबर 70 जी। क्षमा सर मेरा नंबर चेंज करना है ये। यस। ओके बताएं। 97 97 98 98 66 66 92 92 26। 26। सर और फादर नंबर भी चेंज करना है। ये बताएं। यस सर, एक सेकंड। बाकी और स्टूडेंट इन्हें चेक कर लें अपना। सर 67। सर 77 77 39 39 11 11 55 55 79। 79 ठीक है। अब कौन सा? 57 67 इंदर। यस सर। जी आप बताएं। तो फर्स्ट वाले को ही थर्ड में डाल दो। यस सर। जी मतलब तो सेम है फर्स्ट और थर्ड वाले। अच्छा फर्स्ट और थर्ड वाले सेम है। ओके यस सर। और उसके बाद 67 52 देख लेते हैं पहले जी। 52 सर इसे हटा दो। एक मिनट बेटा, कोई बच्चे ने ज्वाइन किया है। हाँ एक मिनट। रोल नंबर कितना था? 52 60 या 50? 52। हाँ जी 52 बताएं। हटा दो सर इसे। डिलीट कर दूं? यस सर। ओके 73 73 03 73 के बाद 03 03 03 03 5153 5153। ओके सर 56 67 67 जी कीर्ति। सर जो पेरेंट्स मेरे वाले नंबर में तो मेरा लिखो पहले, ये वाला पेरेंट्स नंबर में कर दो। ये जो नंबर है आपका फर्स्ट वाला, ये पेरेंट्स सेकंड में कर दो। पेरेंट्स नंबर को डिलीट कर दूं? हाँ ये वाला कर दो। ठीक, अब अपना बताएं। 77 77 43 43 05 05 44 44 70। ठीक है सर इस वाले को ये थर्ड वाले में कर दो। ठीक है। जी उसके बाद 56 सर 53 56 देख लेते हैं पहले। 56 सर पर्सनल नंबर चेंज कर दो सर। हाँ तो ये बेटा ये बताना जो अभी आपको लिंक मिल रहा है व्हाट्सएप पर। हाँ जी सर, वही बता। 95 95 60 60 22 22 14 14 47। 47 सर यही थर्ड में कॉपी कर देना। जी उसके बाद और कोई? सर 53 जी 53 सर ये थर्ड वाले को सेकंड वाले में कॉपी कर दो। थर्ड को सेकंड वाले को डिलीट कर दूं? सेकंड वाले को डिलीट कर दो सर। कॉपी करना है या सर पूरा पेस्ट कर दो, एक काम करो। ठीक है मतलब थर्ड वाले को डिलीट कर दो। ओके और सर फर्स्ट वाले को ही थर्ड वाले में कॉपी कर दो। ओके ठीक है उसके बाद? सर बस हो गया। और कोई बेटा? 65
55 65 65 जी। सर फर्स्ट वाले को सेकंड में डाल दीजिए। और सेकंड वाले को? सर हटा दो इसको। ठीक है, ठीक, आप अपना बताएं। 85 85 87 87 84 84 3226। 3226 ओके। ओके सर। इसको थर्ड में कॉपी कर दूं? हाँ जी सर। ठीक है, और कोई बेटा? 66 जी। ओके, पहले कमल का कर लेते हैं, फिर कीर्तिमान का करेंगे जी। कमल जी आप बताएं। फर्स्ट वाले को सेकंड में कर दो। और सेकंड को डिलीट? यस सर। ठीक। 95 60 60 93 93 177 177 2। तो इसी को थर्ड में कॉपी कर दो। ठीक है, और बताएं। सर कीर्तिमान। कीर्तिमान रोल नंबर 68 जी बेटा। सर वो मेरा सरनेम ऐड करना था। जी बताएं। सर भारतीय BHA RA TIYA। ओके। और सर फोन नंबर में बताएं। सर सेकंड वाला चेंज करना जी, डिलीट कर दो इसको? यस। जी बताएं। 98 11 81 93 04। सर इसको थर्ड में ही लगा दीजिए। ठीक है, और कोई बेटा? सर ईमेल आईडी का क्या करना? ईमेल आईडी आपको ये जनरेट करनी है आपको। ओके सर। आपका नाम, ठीक है, EIT लगाना है। EIT का मतलब एस्लोन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और ये आपका बैच रहेगा 2021 में आपने एडमिशन लिया है कंप्यूटर साइंस, उसके बाद रोल नंबर और @gmail.com। ठीक है, ये आपकी ऑफिशियल ईमेल आईडी होगी फिर, जो भी आप यूज कर। सर ईमेल आईडी से फायदा क्या होगा सर? इससे कोई नोट वोट आया करेंगे इस पे? हाँ बेटा, ये आपका ना ऑफिशियल रहेगी, जो भी आपका ऑफिशियली पर्पज रहेगा ना, जैसे आपके टेक क्लब बनेंगे, कोई स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, कोई डिजाइनिंग में है, तो उसमें आसानी रहेगी। क्योंकि जब आप लोग यहाँ से निकलोगे ना कॉलेज से पास आउट होकर, तो सारी चीजें ये व्हाट्सएप पे नहीं होती, वो ऑफिशियली मेल आईडी पर होती हैं। तो इसलिए ये आपका लोड न पड़े, क्योंकि उसमें आप बहुत सारे काम करते हो जो आपने बनाई है, तो ये आपकी सेपरेट रहेगी, जो केवल ऑफिस के लिए होती है। मीन्स आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में स्टडी कर रहे हो, तो ये आपके लिए बनाई गई है सब कुछ। हमें सर कब तक बनानी है? बना के अपना कर लो, इसको अपडेट कर लो, फिर उसी को हम आपके आगे यूज करेंगे। हमें सर इसी नाम से बनानी है आईडी? हाँ, आपका नाम है, आप देख लो इसमें, ठीक है। EIT लगाना है और 21 कंप्यूटर साइंस और रोल नंबर। ओके सर। और कोई बेटा? हो गया सबका? मैं आगे क्लास स्टार्ट करूँ? ठीक है सर। मेरा नाम तो आया नहीं। कौन बेटा आपका नाम? आप नाम बताएं। मानसी। मानसी, आपका नाम? आप सेक्शन ही में? रोल नंबर 75। रोल नंबर 75, ये है ना आपका नाम? सर रोल नंबर 9 का एक मिनट, अभी ये यहाँ पे देख लो, यहाँ से तो कोई नहीं है ना? ठीक है मानसी, आपका? सर जी 69 जी। कोमल मेहता। सर पेरेंट वाला ये डिलीट कर दो जी, और ये थर्ड वाला पेरेंट में डाल दो। ओके। सर फर्स्ट वाला ही कॉपी कर दो थर्ड में। ओके, अब बताएं बेटा, और कोई? सर इसमें मैं नहीं हूँ। रोल नंबर 76। रोल नंबर 76, ओके। कभी इंसर्ट सर एक बार रोल नंबर 9 का दिखा देना। एक मिनट।
जी बेटा, रोल नंबर 76, नाम बताएं आप अपना। सर मेघा। MEGHA, ठीक है। यस सर। फादर नेम मिस्टर विनोद कुमार। VINOD KUM, ठीक है बेटा। ठीक है, अपना यस सर। कॉन्टेक्ट नंबर 77 जी 77 01 01 82 82 05 05 71। ठीक है बेटा, आप अपने फादर का नंबर बताएं। 98 98 18 18 64 64 38 38 76। और सर थर्ड नंबर भी डाल दीजिए। 98 91 53 111 9। ओके, हो गया बेटा सबका। सर रोल नंबर 9 का प्लीज शो कर देना एक बार। बेटा 1 by 1 मैं सबका देख रहा हूँ अभी, आप बिल्कुल टेंशन ना लो। सर रोल नंबर 9 प्लीज शो। रोल नंबर 9 अमन कुमार, ठीक है। ठीक है अमन। सर ये सेकंड फोन नंबर किस लिए है? ये आपके पेरेंट्स का नंबर है बेटा, आपका मोबाइल नंबर है, और ये कॉन्टैक्ट में इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर दे दो, या आपका अपना भी एक्टिव रहता है तो आप अपना भी दे सकते हो। लेकिन हमें सबसे ज्यादा पहली जो प्रायोरिटी आपकी और आपके फादर के नंबर की है, ठीक है। कल को कोई प्रॉब्लम है सर। जी बेटा। सर ये एक्सक्यूज मी बेटा 1 by 1 करके बोलो। सर ये उल्टा हो गया, रोल नंबर 9 का पेरेंट्स का नंबर वो अमन कुमार है ना, ये नंबर कहाँ डालना है? ये पेरेंट्स में डालना है, पेरेंट्स वाला इसमें डालना है, ठीक है, यही है ना। नहीं जी नहीं, सॉरी सर, सेकंड और थर्ड वाला एक्सचेंज करना वो। सेकंड और थर्ड वाला ना, ठीक है। यस सर। हो गया। और कोई बेटा? सर रोल नंबर 16। नहीं 16, ठीक है जी। सर रोल नंबर 16। हाँ हाँ सर ये सेकंड नंबर मेरा है और सर फर्स्ट नंबर मेरे फादर का। सर ये इंटरचेंज कर लें। शोर बहुत हो रहा है। आपका रोल नंबर है 16 अनमोल अग्रवाल, राइट? यस सर। आपका पहला नंबर डालना है दूसरे में, दूसरा फर्स्ट में। यस सर, मेरा पहला नंबर फादर का है। ठीक है बेटा। हो गया? यस सर रोल नंबर 17। सर रोल यस सर, जो मोबाइल नंबर है सर उसे कांटेक्ट नंबर में कॉपी कर दो सर। ठीक है बेटा। बस। और कोई? सर रोल नंबर 13 का मोबाइल नंबर कांटेक्ट में कॉपी कर दिया। चलो वो तो कोई इशू नहीं है, फिलहाल इन 2 नंबर पे ज्यादा ध्यान दो। सर 68। रोल नंबर 68। 68 जी। कीर्तिमान, आपको वो तो फर्स्ट और सेकंड को चेंज करना है, एक्सचेंज करना है। फर्स्ट और सेकंड को? यस सर। एक्स भी ठीक है बेटा। यस सर। और कोई बेटा? अब मैं क्लास स्टार्ट करूं? हो गया सबका? ठीक है। यस सर, ओके सर। ठीक है।
ठीक है, तो मैं अब आपका लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। एक मिनट बेटा, आपका था मुझे कराना था वर्कशॉप में इंजीनियरिंग मटेरियल्स के बारे में, राइट? और उसका मैं आपको दिखाता हूँ, ये कुछ यहाँ से देख लो आप पीपीटी से। उससे बेहतर मैंने कल एक नोट्स भी आपके लिए अपने पुराने नोट्स निकाले थे। देखो मैं आपको ना इंजीनियरिंग मटेरियल के बारे में पढ़ाऊंगा, ऑर्गेनिक मशीन डिजाइन के नोट्स। जस्ट 1 मिनट। ये देख पा रहे हो बेटा, मैं प्रीवियस कॉलेज में था तब ये मैंने इनकी तैयारी करी थी कि क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है मेटल्स। ठीक है, मेटल्स क्या होते हैं बताओ, एनीवन? Sir, they show ductile malleability and sonorous। बात तो ठीक है, और कुछ? कंडक्टर और सोनोरस। ठीक है, जो कंडक्टिव प्रॉपर्टी रखता हो, सॉलिड बॉन्डिंग हो, और एक शाइनिंग हमारा जो मटेरियल होता है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके और क्या कर सके। यूजुअली जनरली हम इसको हार्ड कंसीडर करेंगे। इट इज अ सब्सटेंस दैट इज यूजुअली हार्ड एंड शाइनिंग एंड इट आल्सो हैड अ हीट एंड इलेक्ट्रिकल कैन ट्रेवल थ्रू इट। क्लियर? मींस हीट भी, सॉरी बेटा, हाँ, हम हीट भी इसके अंदर इजीली कैरी कर सकती है और इलेक्ट्रिसिटी भी हम इसके अंदर प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे। ठीक है, तो ये एक ऐसा हमारी सब्सटेंस होती है जिसके अंदर हम इजीली ये प्रॉपर्टीज हम रख सकें। दूसरा मटेरियल। मटेरियल क्या होता है? हाउ यू कैन डिफाइन मटेरियल? anything that can be touched, that is a material. Anything that can be touched, that is a material. Sorry, that can be? That can be touched. So जिसे हम महसूस टच छू सकते हैं सर। Composition of compounds. अच्छा। It is made up of matter. Made up of matter. और कोई? Anyone? Composition of compounds. और ठीक है, तो सबने अपनी अलग अलग लैंग्वेज में जवाब दिया। मटेरियल एक्चुअल में क्या है? एक ऐसी चीज या इट इज अ सब्सटेंस दैट कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग और डूइंग समथिंग। ठीक, राइट? जिससे हम कोई चीज बना सकते हैं और उसका किसी भी चीज में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम जनरली बात करते हैं वुड की। वुड एक मटेरियल है, और जैसे अभी कुछ बंदे ने कंपोजिट की बात करी थी, तो वहां पे अगर हम देखें तो सिंगल चीज है। अगर हम उसमें आयरन की प्लेट्स लगा दें तो दैट इज कंपोजिट, विच इज यूज्ड टू मेकिंग टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ। कंपोजिट क्या होता है? टू कंपोजिट अ मटेरियल विच वी कैन इंक्रीज देयर स्ट्रेंथ। अगर स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है तो हम कंपोजिट मटेरियल की बात करेंगे, चाहे हम कोई भी रजिस्टिव प्रॉपर्टी की बात करें। जैसे हम जंग से बचाने के लिए उस पर कोई पेंट और या कुछ और करते हैं, और उसकी मजबूती और लाइट वेट करने के लिए एल्युमिनियम या हम अलॉय वगैरह उसके अंदर हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये जनरल सा बेसिक सा हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। ये चीजें आपसे पूछी जाएंगी। अब क्या है, आप यहाँ पे ये वाला लिखो, क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल। क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल। ठीक है, ये लिखो बेटा। एक्चुअल में क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मटेरियल होते हैं हमारे, वो हमारे दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल। एक मिनट जी,
सलाम जी। करवा तो दिया, कह तो दिया मैंने उसको। मैं तुम्हें कहाँ नहीं, वो मेरी रजिस्ट्रार से बात हुई, हो गया वो तो। रजिस्ट्रार वही है, रजिस्ट्रार से कोई मतलब ही नहीं प्रिंसिपल के से। वो है ना प्रवीण सर, प्रवीण सर तो है। रुको मैं भी आपको बैक कॉल कर रहा हूँ। हाँ 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 ठीक है मैं भी बात करके बताता हूँ आपको, रुको। ठीक ओके। हाँ बेटा, तो आपने इसको पहले नोट करो यहाँ से। मैं आपको बता देता हूँ, एक मेटल और नॉन मेटल, ठीक है। और फिर मेटल को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, फेरस और नॉन फेरस। फेरस मेटल्स क्या होते हैं हमारे, जो आयरन इनका हमारा मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, ठीक है। आयरन जो होगा वो मेन होगा, जैसे कास्ट आयरन, रोट आयरन, चिल्ड आयरन, ठीक है, ग्रे कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन, ये हमारे टाइप्स हो जाएंगे जिसमें आयरन के कंटेंट प्रेजेंट हो। नॉन फेरस क्या होता है बेटा, वो जिसमें आयरन के अलावा बाकी दूसरे पार्ट्स मेन कंस्टिट्यूएंट के रूप में प्रेजेंट हो, जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, ब्रास, जिंक, टिन एक्सेट्रा, ठीक है। तो आप अभी यहां से लिखना शुरू करोगे, क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल, ठीक है। नोट कर रहे हो सब? यस सर। हाँ बेटा, ये पूछेगा आपसे। हेलो, बेटा क्या आपको फ्री नहीं कर रहे, क्या क्या प्रॉब्लम आ गया? प्रिंसिपल मैडम, साइन किसने करी इस पे? हाँ, उधर साइन कर दिए। अभी नहीं, अभी इस पे दूसरे पे साइन करेंगे, प्रिंसिपल सर साइन करेंगे। प्रिंसिपल सर नहीं आएंगे आप अभी आप कहाँ करो? अच्छा, प्रिंसिपल के ऑफिस के सामने है ना, यानी प्रिंसिपल के साइन रहते हैं अभी। आप एक काम करो, मैं आपका एक काम करवाता हूँ। प्रिंसिपल के सामने से एक रास्ता जा रहा होगा आगे सीधा, ठीक है। हेलो हेलो, प्रिंसिपल के रूम के सामने से गैलरी जा रही होगी, बिल्कुल लास्ट में चले जाओ, ठीक है। और लास्ट में से जीने से ऊपर जाना, कॉर्नर पे गुलशन सर होंगे जो डीन है, उनसे जाकर मिल रहे, ठीक है। और उनसे मेरी बात करवा देना गुलशन सर से। फर्स्ट फ्लोर में मिलेंगे गुलशन सर, गुलशन गुप्ता। हाँ, आप जहां हो ना, अब या तो वहीं से सीढ़ी से ऊपर चले जाओ, या बिल्कुल आप नीचे से जाके सीधे चले जाओ लास्ट में। तो हाँ, लास्ट में जाके वहां जीना होगा, वहां से ऊपर जाओगे ना तो कॉर्नर पर नीचे से होगा आपके राइट पे जो पहले छोटा सा रूम, वहीं गुलशन सर बैठे, ठीक है। मेरी बात करवा देना, पहुंच जाओ तो अभी। सर हो गया, वेरी गुड। मैं आपको अब इसकी ना एक जनरल जो लेआउट हमने बनाया है वो मैं आपको अभी शो करता हूँ। एक मिनट मुझे आप देंगे। ये और बेटा बनाओ, ये बहुत बेस्ट रहेगा आपके लिए ना। इस तरीके से आप इनको डिफाइन करोगे। इंजीनियरिंग मटेरियल, एक में मेटालिक, नॉन मेटालिक, या मेटल या नॉन मेटल, ठीक है। मेटल के दो पार्ट, फेरस, नॉन फेरस। फिर फेरस के में स्टील, कास्ट आयरन। नॉन फेरस ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ठीक है बेटा। सर किसमें बनाना है? ये आपको नोटबुक में बनाना है। ये देखो एग्जाम में पूछने वाला है, आपको ना इनकी डिटेल स्टडी नहीं करनी है, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। डिटेल स्टडी के लिए तो ये जब आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाओगे ना, इसकी अपनी पर्टिकुलर बुक है इंजीनियरिंग मटेरियल की, तो वो बहुत बड़ा है। लेकिन आपको बेसिक सिर्फ नाम याद होने चाहिए कि
ये मेटल है, नॉन मेटल, नॉन मेटल में कितने होते हैं? सर ईजीडी की जो नोटबुक बनाई है फिर उसमें करना है ना? जी जी जी, ये भी और वो भी जो आप पूरा कर रहे हो। ओके सर। कोई चीज ना आपकी बेटा बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए। सर जी बेटा। सर ईजीडी का और वर्कशॉप का काम एक ही नोटबुक में करना है? नहीं नहीं, आपको मैंने दोनों सब्जेक्ट अलग है। हाँ मैं गलत बोल गया। आपकी ये वर्कशॉप का लेक्चर है ना, तो आप वर्कशॉप की नोटबुक में बनाओगे। ओके ईजीडी वाला ईजीडी की नोटबुक में बनाओगे, लेकिन ये काम दोनों जगह आने वाले हैं। सबसे ज्यादा वर्कशॉप में आएंगे। सर ईजीडी के ना लैब मैनुअल बनाइए सर। जी, किसने बनाई लैब मैनुअल? सर उसमें डायग्राम भी है ना ईजीडी में? हाँ, वर्कशॉप में भी है डायग्राम। तो बेटा डायग्राम आपको पीछा नहीं छोड़ेंगे। आपको सारे मशीन के बनाने हैं, सारे इक्विपमेंट्स के बनाने हैं। अभी आपको मटेरियल के बारे में करनी है और आज आपका फर्स्ट यूनिट खत्म। तो फिर सबकी लैब मैनुअल बना ले सर। लैब मैनुअल्स बनाने, लैब की प्रैक्टिकल फाइल बनानी है आपको। वर्कशॉप की तो प्रैक्टिकल फाइल बनानी है, राइट? ईजीडी की कोई प्रैक्टिकल फाइल नहीं। ईजीडी की आपको सीट बनानी है, जो मैंने आपको अल्फाबेट्स वगैरह दिए ना। ये सर शीट्स पे बनाने हैं वो सीट्स पे बनाने हैं। अच्छा, जो थ्योरेटिकल पोर्शन रहता है वो कहाँ पे लिखना है सर? वो आपका जो ये थ्योरेटिकल आपकी नॉलेज के लिए, आप अपना नोट्स बनाओ नोटबुक पर, जो आपको स्टडी करनी है। ठीक है? ईजीडी की कोई लैब मैनुअल नहीं बनानी है ना सर? लैब मैनुअल्स नहीं बेटा, सीट्स बनानी है। लैब मैनुअल्स मेरे पास है, वो मैं आपको दे दूंगा। आपको उसकी जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ सीट पर जो जो मैं काम करा रहा हूँ वो बनाओ, और जो ये नोट करवाता रहता हूँ मैं ऑनलाइन क्लासेस में, इसकी नोटबुक बनाओ। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। ओके बेटा। हेलो, उसके सामने छोटा सा होगा ना, एक छोटा सा रूम सामने, बिल्कुल जीने के बराबर में। हाँ देखने में अंदर एक सर होंगे। हाँ उनसे बात करो, बोलो कि सर मैं गुजर सर में 9 सर में ले रहे, चश्मा लगा रखा होगा सर ने। क्या नाम है सर, एक बार बात पूछना। एज कितनी होगी इनकी, कोई आइडिया? ठीक ठीक ठीक। हाँ गुरु जी, आप कहाँ हो? आगे से वो वहीं बाहर खड़ा हुआ, क्या सर क्लास ले रहे? देखना सर बाहर खड़ा हुआ। हाँ ठीक है सर, इसके साइन करवा दीजिए सर। सर हो गया। हो गया बेटा, सबका हो गया? ठीक है। यस सर। वो कहाँ? तो इसमें तो बेटा आपको कोई किसी भी चीज की प्रॉब्लम नहीं आ रही यहाँ पे? किसी को कोई थोड़ा बहुत मटेरियल की अगर एक्स्ट्रा नॉलेज लेनी है और उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता है आयरन कैसी स्टेज में मिलता है? आयरन मैं आपको थोड़ा सा हल्की सी हिस्ट्री बता देता हूँ, अगर वो पूछने लगे, मे बी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि आयरन आपको मिलता कैसे है। तो
तो आप सब जानते हो अर्थ से, या हम जो हमारी रॉक्स होती हैं वहां से हम इसको निकालते हैं, ठीक है, माइनिंग होती है इनकी, ठीक है। और वहां पे जो होता है हमें आयरन किस फॉर्म में मिलता है, आयरन की ओर्स होती हैं, ठीक है, और जनरली 4 ओर्स होती हैं, हेमेटाइट, मार्टेनसाइट, हेमेसाइट, लिमोनाइट और सिडराइट, ठीक है, ये 4 ओर्स होती हैं, वहां से हमें आयरन मिलता है। सब में अलग अलग क्वांटिटी में हमारा ये होता है, ठीक है। तो आपको सिर्फ बेसिक्स ये 4 नाम याद रखने, इनकी डिटेल में जाओगे तो बहुत बड़ा अपने आप में है। तो ओर्स में मिलता है, ओर्स में मिलने के बाद हम उसको क्या करते हैं, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के थ्रू उसको अलग अलग करते हैं सारी चीजों को, और वहां से जो आयरन होता है उसको हम एक जो बॉक्स कहते हैं, जैसे एक हमारी ईंट होती है, इस तरीके से बॉक्स बनाते हैं, इसको सिली का नाम देते हैं हिंदी में। तो वो बॉक्स में हम उसको बना करके रख देते हैं, तो उसको बोलते हैं हम बेटा पिग आयरन, यानी कच्चा लोहा, ठीक है। तो वो जो आयरन होता है उसको फिर हम अपनी जरूरत के हिसाब से, चाहे वो आप मेटल की बात करो या अलॉय की बात करो, वहां पे उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्लियर है? अब किसी को कोई डाउट? आगे चलें? ठीक है, इनको नोट कर लेना जो मैं चीजें आपको बता रहा हूं। अब सिलेक्शन ऑफ मटेरियल फॉर इंजीनियरिंग पर्पस, ठीक है। तो इंजीनियरिंग पर्पस के लिए हम मटेरियल को क्यों सिलेक्ट करते हैं, ये एक हमारा मेन है। अब वो कैसे क्यों करते हैं और कैसे करते हैं वो डिपेंड करता है उनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पर, हीट ट्रीटमेंट प्रॉपर्टीज पर, ठीक है। और आपकी हमारी जितनी भी प्रॉपर्टीज है उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर ये चीजें डिपेंड करती है, ठीक है। जैसे हमने कोई भी पार्ट बनाया, सपोज करो हम ऑटोमोबाइल की बात करते हैं या वर्कशॉप की बात करते हैं, तो वहां पे उसकी हार्डनेस कितनी है, टफनेस कितनी है, डक्टिलिटी कितनी है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कास्ट आयरन का, तो कास्ट आयरन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है। आपने देखा होगा, एक सबसे बेसिक एग्जांपल देता हूं मैं हैंड पंप्स का, जो आपने देखा होगा, देगचू जनरली हम उसको बोलते थे। तो उसमें आपने देखा होगा थोड़ी सी उस पर अगर टेंशन लोड लगता है वो टूट जाता है। यस सर। तो वो वही खासियत होती है। और कुछ होती है जो आपकी आयरन, जिसको हम रॉड, आयरन रॉड मींस जो आपकी जो छत होती है, रूफ, उसमें हम लगाते हैं कंक्रीट के साथ। उसको आपने देखा होगा, उसको आप बेंड कर दो लेकिन वो टूटती नहीं है, बेंड हो जाएगी काफी हद तक, उसके बाद टूट जाएगी ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बेंड हो जाएगी। तो उसका मतलब क्या है कि वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है इन कंपैरिजन टू कास्ट आयरन। और वो क्यों होती है? क्योंकि उसकी डक्टाइल प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होती है, और उससे भी ज्यादा हमारी गोल्ड की और सिल्वर की होती है। आपने देखा होगा गोल्ड स्मिथ को कि वो जो वायर होता है जिससे रिंग बनाता है, उसको कितना लंबा वो उसको ड्रॉन खींच सकता है। क्यों खींच सकता है? क्योंकि उसकी डक्टिलिटी ज्यादा होती है। लेकिन कास्ट आयरन को आप पुल नहीं कर सकते, वो ब्रेक हो जाएगा। तो ये हमारी चीजें होती हैं। जैसे मैं वैसे भी जनरली एग्जांपल देता हूँ, जैसे अभी हमारे यहाँ कैसा मौसम, हम कहें कि यहाँ पे हम मोम का कुछ मकान बनाए या कुछ ऐसी चीज बनाए, तो पॉसिबल है, पिघल जाएगी। और जब गर्मी अच्छी खासी पड़ती है पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ हमारे क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पर बर्फ के मकान में लोग रहते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा 10th-12th से पहले, जो 8th-9th में इग्नू कहते थे। हाँ, तो वहां पे क्या होता था, क्योंकि वहां पे एनवायरमेंटल कंडीशंस रहती हैं, ठीक है। वहां पे पहाड़ी बर्फ इतनी हार्ड होती है, वो लोग स्केटिंग करते हैं, चलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पॉसिबल है बर्फ। तो ये कुछ मटेरियल्स हैं, कुछ चीजें हैं, तो उसके हिसाब से हमें उनको एडजस्ट करना है। जैसे आप एक चेसी डिजाइन करते हो या एक कंप्लीट स्ट्रक्चर डिजाइन करते हो किसी भी ऑटोमोबाइल, कार का ले लो आप, आपने देखा होगा सबने कार एक अकेले मेटल से नहीं, मेटल भी होगा, कंपोजिट भी होगा। अब जैसे बैटरी को ले लो, प्लास्टिक्स यूज होती है, ठीक है। आप उसके मिरर को ले लो, जो पीछे होते हैं वो आपके कांच के होते हैं, ठीक है। आप उसका बम्पर जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो ले लो, आपका होता है फाइबर का होता है जनरली आजकल। टायर देख लो, रबड़ के होते हैं। टायर के ऊपर जो रिम होते हैं वो आपके मेटल के होते हैं, अलॉय के होते हैं, है ना, अलॉय के होते हैं। तो आप देख रहे हो ना कि एक उसको, और पीछे आप हेडलाइट देख लो, उसमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज भी लगती है, कांच भी लगता है, ठीक है, रबड़ भी लगती है। यानी कोई चीज बची आपको बनाने में, यानी कि सारे मटेरियल जैसे जैसे नीड है एक्चुअल में अलग अलग इस्तेमाल हुए। तो ये हमारी चीज है सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। आई थिंक अब क्लियर है। और उससे पहले हम ये देखते हैं कि उस मटेरियल की हमारे यहाँ अवेलेबिलिटी कितनी है, क्या वो मटेरियल अवेलेबल है हमारे पास। पता चला काफी दूर है, तो ट्रांसपोर्ट में हम इतना दे बैठेंगे कि हमारी वो जो हमें प्रॉफिट या जो चीज हमें चाहिए वो वहां पे फिनिश हो जाएगी। तो जो भी हम प्लांट लगाते हैं या जिसकी नीड होती है, आप फॉर्मल एग्जांपल्स लेते हो बहुत सारे,
जैसे कि कहीं पे ये नागपुर संतरा फेमस है, वहाँ पे वो चीज के सोर्स है, वहां पर वेदर कंडीशन है, सेब है या ड्राई फ्रूट्स हैं, ये जितने आपके वहां होते हैं हमारे यहाँ नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि यहाँ पे वेदर कंडीशन नहीं है। तो वो हमें देखनी पड़ती है वर्किंग कंडीशन है या नहीं है। आप हमसे कहें यहाँ के पर्सन से कि आप सियाचिन में जाके जॉब करो, यहाँ पे ये टास्क पॉसिबल है? नहीं है, हम मोल्ड नहीं हो पाएंगे। या आप किसी ठंडे इलाके वाले प्राणी को हमारे यहाँ पर वो नहीं सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो सेम कहानी हमारी मटेरियल के ऊपर भी अप्लाई होती है। पहले हमें अवेलेबिलिटी देखनी है, उसके बाद हमें सुटेबल देखना है कि वो वर्किंग कंडीशन के लिए अवेलेबल है, क्या हम इसकी सर्विस में इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। और जो सबसे मेन प्रायोरिटी होती है कॉस्ट ऑफ द मटेरियल। इंजीनियरिंग में इस बात का बहुत ध्यान देना है। आपको इतनी सस्ती गाड़ी बनानी है जो सारे परचेज कर सके, मिडिल क्लास ले सके। आप इतनी महंगी बना दोगे तो फिर उसको पता चला कोई खरीदार नहीं मिलेगा, तो आप उसका जो सारा इन्वेस्टमेंट है सब फिनिश हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा चलते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, जो मैं अभी आपको बता रहा था। इनको आपको याद नहीं करना है, आपको पूरा डिटेल में नहीं जाना है। कुछ चीज आप ध्यान रखनी है, जैसे स्ट्रेंथ, स्टिफनेस, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, मैलिएबिलिटी, टफनेस, रेजिलेंस, क्रीप, फटीग, हार्डनेस। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। मैं बस इसमें आपसे एक छोटा सा रिव्यू लूंगा स्ट्रेंथ का। स्ट्रेंथ क्या होती है? एनीवन हु कैन डिफाइन स्ट्रेंथ? एनीवन? सर जो काफी लंबे समय तक कोई चीज टिक सके। बोलो बोलो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। टेंडेंसी टू टेक लॉन्ग टाइम ब्रोकन। ब्रोकन नहीं, थोड़ा सा और। अगर ब्रेक होने की स्ट्रेंथ क्या रहेगी? लॉन्ग टाइम तक जो सस्टेन करते हैं। लॉन्ग टाइम तो ब्रेक नहीं होता। सर हम कैपेसिटी हम कितनी देर तक काम करते हैं? क्या हुआ? हेलो, और वो सर जी नमस्कार जी। ये कहाँ गए घूमने? एक काम करो, तो ये कितनी देर में आएंगे ये भी नहीं पता है। और ये कहाँ काफी टाइम लगे इनको, वो जॉब करता है, क्या नाम है ना इसको जाना चाहो पर ठीक है, ध्यान से करें। ठीक, ओके। देखो बेटा, स्ट्रेंथ की हम बात कर रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ आपकी स्ट्रेंथ क्या है। जैसे अभी एक बच्चे ने कहा कि ब्रेक, तो अगर आप, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ एक लाइव पर्सन पर और एक डेथ पर। अभी जैसे सर्दी का मौसम चल रहा है, आपने देखा होगा सर्दी लग जाती है तो जुकाम हो जाता है, फीवर हो जाता है, बॉडी, उसका मतलब होता है बॉडी डिफॉर्म। अगर बॉडी टूट गई मींस डेड, अगर बंदा मर गया तो वो स्ट्रेंथ कहां रही? तो आप कहोगे इट इज अ मैक्सिमम बियरिंग लोड कैपेसिटी टिल फ्रैक्चर, राइट और नॉट? टिल फ्रैक्चर या बिफोर फ्रैक्चर? फ्रैक्चर तक, फ्रैक्चर के बाद नहीं। फ्रैक्चर से पहले जो मैक्सिमम से मैक्सिमम लोड को वियर कर सके, बर्दाश्त कर सके, उसको झेल सके, राइट? क्लियर है? अगर ब्रेक हो गई, टूट गई, तो फिर आपकी स्ट्रेंथ कहां रही? फिर तो आप खत्म हो गए, डेड। आपको कोई हिट करता है, आप उसको वीक करते हो, आपको उसने थप्पड़ मारा, आपकी जो बॉडी है या कोई पार्ट है आपका वो टूट गया, तो कहां स्ट्रेंथ रही? यानी कि वो लोड कम, वेरी कम, वो वियर ही नहीं कर पाई उस लोड को। तो वो मैक्सिमम से मैक्सिमम लोड जिसको वो वियर कर सके, दैट इज अ स्ट्रेंथ। क्लियर? हेलो? यस सर। यस सर। ठीक है, अब आप चलते हैं बेटा, ये आपको नोट करना पड़ेगा। यहां से फेरस मेटल से नोट करना शुरू कर दो। ये आपको नोट करना पड़ेगा क्योंकि इसमें आपको परसेंटेज लिखनी है। इसको आप जल्दी से नोट करो, फास्ट। ठीक है, फेरस मेटल से, फिर ये कास्ट आयरन, क्योंकि इनकी परसेंटेज पूछी जाएगी, ये आपके सिलेबस में है। और उसके बाद आज आपका पहला यूनिट खत्म। ठीक है, उसके बाद अब हम प्रैक्टिकल कराएंगे मैक्सिमम। अब आप जब ऑफलाइन आओगे,
इसमें कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा, जितना मैं करवा रहा हूँ सिर्फ उतना करना, इसमें कोई भी फेल नहीं होगा। अच्छे मार्क्स लेने के लिए आपको ये नोट करना है, और जैसे ही आपको आना है ड्राइंग बनानी है, जॉब तैयार करनी है। सर जी वो नोटिफिकेशन हटा दो सर जी। जी बेटा, नोटिफिकेशन किस चीज की? सर वो ऊपर मीट गूगल कॉम वो लिख रखा है। नहीं तो वो तो आपका दिख नहीं रहा ना, वो तो अलग है, आपका नीचे तो लिखा हुआ है ना, आपको फेरस से लिखना है। अच्छा वहां से लिखना सर? मैं नहीं कह रहा हूँ, वो सारे काम होते हैं कैसा है ना, प्रिंसिपल ऊपर हम उनको दिया हुआ है, एलपी ऑन से बात हो गई, गुलशन से सबसे करवा दी उन्होंने, सब भर भरा के दे दिया, सब स्टार्ट कर वो कर नहीं, वो जो लिखा वाला था वो इसने दे दिया, वो वाला रोल नंबर भी तो संभाल वाला जो मैंने आपको भेजा ना, उसको नहीं दे देगा, फोटो तो दे देगा, वो जेपी दे देगा, पर ये है कि हमें डॉक्यूमेंट देगा तो जरूरत नहीं है, वो बराबर 2 मिनट में आया ना करना, मैं तो लिख दे दोगे तो 2 मिनट से। जैसे आप लिख लो मुझे बता देना, ठीक है बेटा? थोड़ा स्पीड से लिखना है आपको, ऊपर वाला नहीं लिखना, फेरस से लिखना है आपको। फेरस से लिखने के बाद फिर कास्ट आयरन और फिर टाइप ऑफ कास्ट आयरन। जब कास्ट आयरन कंप्लीट हो जाए मुझे बता देना, स्लाइड ऊपर कर दूंगा। और आपको उसको लिखने के साथ साथ ऐसा नहीं है कि छोड़ देना है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी, एक बार अपनी नोटबुक देख लिया करो तो सारी चीजें आपके माइंड में रहेंगी। तो जो आपसे एक्सटर्नल पूछेगा आप इजीली उनके जवाब दे सकते हो।
सर लिख लिया। वो मुझे चाहिए सर, वो हम देख लेंगे, आएगा शायद एक आध दिन में ना, तो ले लेगा आपसे, ठीक है। हाँ, ये तो बढ़िया रहेगा यार। ठीक ठीक ठीक, ये अच्छा रहेगा। बल्कि आज फोटो खींच के ना, अगर आज कोई अल्फा का बंदा आ रहा है उफला वगैरह, तो उनको दिलवा देना, ये तो सबसे बेस्ट रहेगा। हाँ, कल दिलवा देना, कल दिलवा देना। ओके सर, ओके ओके, ठीक है सर, ठीक, ओके। बेटा थोड़ा फास्ट लिखो, है ना सर। वो फेरस वाले में जो नोटिफिकेशन वो सर साइड कर दो। कौन सा? ये वाली है सर। अब ठीक है। स्क्रीन पॉज हो गई। क्या हो गया? स्क्रीन पॉज हो गई सर, रुक गई। ओके 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 ओके, मैं दोबारा इसको अनम्यूट करके कर देता हूँ। ठीक है, अब ठीक है। यस सर। करो थोड़ा सा ना फास्ट करो ना, टाइम अब आपका होने वाला है 12:15 तक लेक्चर है आपका, फिर मैं अटेंडेंस भी दूंगा।
एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर जो अभी आपने क्लासरूम का लिंक भेजा है जी वो ओनली सर पीपीएस के लिए है? हाँ बेटा। सर मतलब जितनी भी क्लासेज जो ऑनलाइन गूगल पे मतलब खोली गई हैं उन सबके सर लिंक अलग अलग होंगे ना? बिल्कुल। ओके थैंक यू सर। ओके बेटा। सर टाइप्स ऑफ कास्ट आयरन भी लिखना है सर? हाँ इन्हीं की तो बेटा आपको परसेंटेज पूछी जाएगी। वो ना एक्चुअल में जो पूछेगा वो आपको पता चलेगा कि इसमें कार्बन कितनी परसेंटेज में होता है, सिलिकॉन कितनी में होती है, क्योंकि एक्चुअल में जो आयरन है ना सिंपल आयरन से पॉसिबल ही नहीं है। तो कार्बन की कुछ ना कुछ परसेंटेज मिला के हम उसको हार्ड बनाने की कोशिश करते हैं। कितना हार्ड बनाना है वो डिपेंड करता है कार्बन की परसेंटेज। जो जनरली आपका पिग आयरन होता है ना उसमें तकरीबन 4 से 4 पॉइंट समथिंग तक की कार्बन की परसेंटेज होती है, तो बहुत ज्यादा हार्ड होता है। उस चीज को रिड्यूस करके फिर हम इनको थोड़ा थोड़ा बनाते हैं, तो कार्बन की परसेंटेज तकरीबन 1% रिड्यूस करते हैं ग्रे कास्ट आयरन में। और बेटा आपकी ऑफलाइन क्लासेस 25 और 26 नवंबर को रहेंगी, ठीक है? थर्सडे फ्राइडे। ओके सर। सर हो गया, मैसेज भी डाल दिया मैंने आपको। हो गया बेटा सबका? ये व्हाइट कास्ट आयरन यहाँ देख रहे हो, इसमें और हमारी कम हो गई कार्बन की परसेंटेज। सर परसेंटेज के नीचे वाले भी लिखना होगा? लिख लो, नॉलेज के लिए स्क्रीनशॉट लेके लिख लो, लेकिन परसेंटेज लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है? ये भी अच्छा रहेगा, कहाँ सुटेबल है ना, जहाँ पे स्लाइडिंग की ली जाए तो ये अच्छा रहेगा। इसके एप्लीकेशंस के साथ हैं ये सारी चीजें, फ्लाई व्हील्स, पाइप फिटिंग, कहाँ कहाँ कौन सा यूज होता है। स्लाइड अप करना सर। ठीक है, तो आपके जो अभी बच्चे क्लास में नहीं है आपने ग्रुप में डाल दिया मैसेज, मैंने भी भेज दिया। आपकी 25 और 26 को ऑफलाइन क्लासेस रहेंगी आपकी थर्सडे फ्राइडे, ठीक है? तो मेरी क्लास में आप सबको ईजीडी की क्लास होगी जिस दिन, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, लिंक नहीं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। आप सबको अपना ड्राफ्टर लेकर के आना है। इस बार कोई ऐसा बच्चा ना रहे कि जो विदाउट ड्राफ्टर के आए। मुझे आपको कुछ ड्राइंग्स करवानी है, अब बहुत हो गया टाइटल ब्लॉक ये सब, अब आपको ड्राइंग बनानी है सीधी। सर शीट कितनी लानी है सर? एटलीस्ट 3 शीट लेकर आया करो, 3। ओके सर। एक आध ले आओगे तो खराब हो गई आपकी, या किसी को हेल्प की जरूरत पड़ गई, 3-4 शीट तो होनी चाहिए, क्योंकि आपको 1-2 शीट तो बनेगी और एक आध खराब भी हो सकती है। A2 वाली ना सर? हाँ A2 वाली। ओके सर। सर इंस्ट्रूमेंट जितने भी सारे मिले थे सेट के साथ वो सारे ले आए? बिल्कुल बिल्कुल, सब रखो अपने पास, कब किसकी जरूरत पड़ जाए, ठीक है? स्मार्ट वर्क करना है हमें। सर मेरे यहाँ पे सर A2 शीट नहीं मिल रही सर, मैं A3 ले आऊं? आप जिस बच्चे को मिल रही है उससे मंगा लो ना, आपके दोस्त हैं ग्रुप में मैसेज डालो, ले आएंगे, उनको पैसे दे देना, बात एक ही। ओके सर। सर हो गया सर, टाइम टेबल पहले सेंड कर दूंगा। हाँ मेरे टाइम टेबल में आपको कर दूंगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर एक बार हमारे सर ऑल सब्जेक्ट्स के जो सिलेबस है ना सर, उसका एक चार्ट सा बना के भेज देते सर एक बार ग्रुप में। बेटा मैंने सब भेज रखा है आपको सर। उस टाइम अभी मैंने आपसे ना सर अब जुड़वाया था तो मेरे पास है नहीं सर वो एक बार। बात नहीं, ये जो बच्चे हैं ना जो ऑलरेडी ग्रुप में, बेटा उसको दोबारा शेयर कर देना, ठीक है? कोई भी स्टूडेंट दोबारा शेयर कर देगा, वो ग्रुप में पड़ा हुआ है। ओके सर, थैंक यू सर। आपका ना मैं अभी थोड़ा सा टाइम लेकर के एक CR और CM बनाऊंगा आपके में, मतलब क्लास मॉनिटर और क्लास रिप्रेजेंटेटिव, 2 बंदे मैं आपके अपॉइंट करूंगा। कोई भी हेल्प की जरूरत हो वो आपसे कोऑर्डिनेट करेंगे, क्योंकि हमारी चेन बहुत लंबी हो रही है। आप 77-78 हो रहे हो और मेरे पास 2 ग्रुप है, तो 150 बच्चे एक साथ मैं टैकल नहीं कर सकता। तो जो आपके 2 लीडर रहेंगे, दैट इज क्लास मॉनिटर, वो आप उनसे सजेस्ट करोगे, वो मुझसे कोऑर्डिनेट करेंगे। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो उनसे करोगे, ठीक है सर? हो गया सर। ये कास्ट आयरन ये हो गया। वाई कास्ट ये करो, चिल्ड, मोटिलेटेड और मेलियोर, इनको लिखना है इसमें। सर व्हाइट कास्ट आयरन तो ये वाला लिख लिया है, उसके आगे कुछ नहीं दिख रहा सर। चिल्ड कास्ट आयरन नहीं दिख रहा आपको? नो सर। किसी को भी नहीं दिख रहा बेटा?
नो सर। व्हाइट कास्ट आयरन की बस एक लाइन दिख रही है, उसके बाद नहीं दिख रहा। नो सर। मुझे लगता है तो इसमें कुछ प्रॉब्लम होगी फिर दोबारा ना शेयरिंग में। एक बार और कर देता हूँ। ओके, अब फिजिबल है सबको? यस सर। करो बेटा, थोड़ा सा फास्ट है ना, क्योंकि बस मैं आपका 2-3 मिनट और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपकी अटेंडेंस लूंगा 2-3 मिनट बाद। अटेंडेंस ले लेता हूँ पहले, है ना, अटेंडेंस भी बहुत जरूरी है। 1 मिनट, अभी आपने जितना लिख लिया, अभी थोड़ा सा आप रेस्ट करो, बहुत मेहनत करी है आप लोगों ने। ये आपके लिए एक मैं गूगल फॉर्म डिजाइन करता हूँ, ठीक है, और उस पे आपकी कुछ कॉलम्स डालता हूँ, आपका नाम, फादर, कॉन्टेक्ट नंबर, तो आप सब उसमें मुझे दे देना अपने डिटेल। एक बार और पर्सनल दे दूंगा, 2 मिनट में भर दो। हालांकि मैंने डेटा आपको अपडेट कर दिया है, बाकी और अपडेट हो जाएगा। अभी जो आपकी क्लास है वो वर्कशॉप की क्लास है, राइट? 18 के बाद आपकी क्लास में, कल किस चीज की क्लास थी? कल आपकी ईजीडी की क्लास थी, है ना? यस सर। ओके, आज आपकी डेट होगी 23, राइट? 23/11। ओके, आकाश प्रेजेंट सर। आशीष गुप्ता, रोल नंबर से बोल लूं तो? यस सर। रोल नंबर से बोल लो। 3, 4, 5 प्रेजेंट सर। रोल नंबर 6, रोल नंबर 7। सर जी रोल नंबर 6 प्रेजेंट। रोल नंबर 6 प्रेजेंट। ओके, रोल नंबर 7, रोल नंबर 8 प्रेजेंट सर। रोल नंबर 8 प्रेजेंट। 9, रोल नंबर 9 10 प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। और रोल नंबर 9 भी 8 भी 9 भी प्रेजेंट है? नो सर, 10 है प्रेजेंट। ठीक है, अमन शर्मा तो हो गया। अमित, रोल नंबर 11 प्रेजेंट सर। अमित। 12, रोल नंबर 12 13 प्रेजेंट सर। 14 प्रेजेंट सर। 15 सर रोल नंबर 9 प्रेजेंट। अरे मेरे भैया, रोल नंबर 9, चलो कोई नहीं, जिसकी छूट जाए बात। सर रोल नंबर 9 प्रेजेंट। हो गया बेटा, हो गया। सर रोल नंबर 75 प्रेजेंट सर। अरे बेटा, अभी मुझे बोलने तो दो, रोल नंबर 75 तो आएगा, अभी रुक जाओ, जिसकी हो गई ठीक है, अभी वेट करो थोड़ा सा। सर रोल नंबर 9 की हो गई क्या? एक बार कंफर्म कर दो। दिख नहीं रही क्या आपको स्क्रीन पर? नो सर। नहीं हो रही सर, स्क्रीन शो नहीं हो रही। सर हो रही है सर शो। सर शो तो हो रही है लेकिन दिख नहीं रहा उससे। ब्रेक हो रही है सर। कोई बात नहीं, वो नेटवर्क की वजह से हो रहा होगा, कोई इश्यू नहीं है। अभी मुझे बोलने दो अटेंडेंस। रोल नंबर 15, अब बोलो जी। 15, रोल नंबर 16 प्रेजेंट सर। 17 प्रेजेंट सर। 18 प्रेजेंट सर। 9 प्रेजेंट सर। 19 20, रोल नंबर 20 21 22 23 24 25 25 अरविंद कुमार
प्रेजेंट सर। सर रोल नंबर 24 अरुण। रोल नंबर 24 सर 25 प्रेजेंट है सर। ठीक है बेटा, कर दिया। 26 यस सर। 27 28 प्रेजेंट सर। 29 प्रेजेंट सर। 30 सर। 31 32 प्रेजेंट सर। ओके। 33 34 प्रेजेंट सर। 35 36 प्रेजेंट सर। 36 35 प्रेजेंट सर। 36 ठीक है बेटा, 35 भी 36 दोनों की प्रेजेंट होगी। 37 सर। 35 37 के है कुछ नहीं। 38 39 सर 55 की होगी। रोल नंबर 35 हाँ जी सर। प्रेजेंट सर। देव। हाँ जी होगी बेटा, हाँ वो जी तो सर। नहीं आपकी, आपने बोल दिया आपकी हो गई। ओके सर। रोल नंबर 39 प्रेजेंट सर। ओके। 40 40 41 42 43 प्रेजेंट सर। 44 प्रेजेंट सर। 45 46 47 48 यस सर। 49 प्रेजेंट सर। 50 प्रेजेंट सर। 51 52 यस सर। 53 54 55 प्रेजेंट सर। 56 प्रेजेंट सर। 57 58 59 प्रेजेंट सर। 59 ओके। ईशु आनंद। 60 प्रेजेंट सर। 61 प्रेजेंट सर। 62 प्रेजेंट सर। 63 64 65 प्रेजेंट सर। 66 प्रेजेंट सर। 67 प्रेजेंट सर। 68 कीर्तिमान, ये तो था ना क्लास में। यस सर। यस प्रेजेंट सर। ओके। 69 प्रेजेंट सर। 70 प्रेजेंट सर। 71 72 प्रेजेंट सर। 72 ठीक है। 73 सर 71 प्रेजेंट लोकेश। ओके। 71 72 73 74 75 प्रेजेंट सर। 76 प्रेजेंट सर। ओके। ठीक है, आप लोगों की अटेंडेंस हो गई। और अभी हम कहाँ थे? यहाँ। रोल नंबर 12 यस सर। अंजलि। ओके बेटा, और कोई? सर रोल नंबर 9 की प्रेजेंट लग गई क्या? एक बार कंफर्म कर दो। बेटा आपने 4 बार कंफर्म करा लिया मन, मैंने आपकी लगा दी। सॉरी सर, वो थोड़ा स्लोर हो रहा था। कोई बात नहीं। और बताओ कौन? सर रोल नंबर 18। रोल नंबर 18। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा। अनुज। यस सर। आपकी तो लगी हुई है बेटा, लगा तो दी। और कोई जिसकी नहीं लगी हो? सर रोल नंबर 6। रोल नंबर 6 आपकी लगी हुई है बेटा। थैंक यू सर। अभिनंदन अभी ज्वाइन कर रहा है, बताओ। अभिनंदन, पता चल गया होगा ना अटेंडेंस लग रही है तो। चलो लास्ट में, ठीक है सर जी। वो मेरे को पूछना था कि सर मेरी जो क्लासरूम है उसमें 2 मेल आईडी हो गई हैं, तो सर उससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी? पहले जो चला रहा था वो
पुरानी वाली मेल आईडी थी, अब जो न्यू बनाई है कॉलेज वाली उसमें एक क्लास हो गई है। कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी। आपकी जो क्लासेज है वो गूगल क्लासरूम से ले रहे हो क्या? सर वो अभी लिंक आया था ना पीपीएस की क्लास की, तो वो मैंने सर न्यू वाली जो कॉलेज वाली है उससे ऑन कर ली। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ऑफिशियली अब जो था आपने पुराना उसको छोड़ के अब आपको नई लेटेस्ट पे यूज करना है। ऑफिशियली आपको ऑफिशियल रखनी है, इसमें कोई किसी भी तरीके का क्लैश नहीं होना चाहिए, आपकी सहूलियत के लिए है। ठीक है। तो सर वो जो मैं कह रहा था कि पहले वाली थी जिसमें मैंने अपनी प्रैक्टिकल फाइल भी भेजी है, वो पुरानी वाली मेल आईडी है, तो उसमें फिर न्यू वाली कैसे लगाऊं मैं? वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। आप इसके एक दो स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, ये वाले स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? सर स्क्रीन ब्रेक है सर। चलो ठीक है, बीच में कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट में करवा दूंगा। ये थोड़ा सा और रहता है, इसको नेक्स्ट में करवा देंगे। ठीक है बेटा? ओके सर। थैंक यू। ओके सर। ओके सर। एक मिनट रुक जाओ, मुझे आपकी स्क्रीनशॉट और लेना। अभी लीव मत करना बेटा, अभी लीव मत करना। एक और आपका लास्ट स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, लास्ट स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ आपका। ओके, सेव एज WS। ओके, लीव कर सकते हो बेटा। ओके, थैंक यू। ओके सर, गुड आफ्टरनून सर।